आप लोगों को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार और आप पर बनी रहे। इससे पहले के वीडियो में अध्याय में आपने जाना कि कैसे राजा पृथु को देवर्षि नारद ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि नरक चतुर्दशी और दिवाली के दिन पूजा का महत्व बताया। साथ ही यमराज पूजा करते समय किन मंत्रों का जप करना चाहिए बताया। अब आज की वीडियो में अब आप कार्तिक मास का 15वां अध्याय दीपावली की रात को घर सजाने, दीप जलाने और महालक्ष्मी जी की पूजन के बाद के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए देवर्षि नारद ने कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का विनाश होता है और संपदा आती है। इस संबंध में मैं एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुरसैन देश में एक शक्तिशाली सुशर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था। उसके मन में मात्र एक यही कामना रहती थी, अगर मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कामों में व्यतीत करूं। अपनी दरिद्रता के कारण का उपाय पूछने पर एक दिन उसे विद्वान ने बताया, तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सुशर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शंकर की पूजा आराधना की। 1 वर्ष बीतने पर भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक मास की अमावस्या तुम्हारे सिवा कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या की रात कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए, और राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात में लक्ष्मी जी नगर में आई तो कि समस्त नगर में अंधेरा है, परंतु एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर प्रवेश कर देखकर सप्तशर्मा उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम अति चंचल होकर हमारे घर में प्रवेश मत करना। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, क्योंकि इस समय भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, इस कारण निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में अस्थायी रूप से वास करूंगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात से शपथ लो कि मेरे 3 पीढ़ियों तक इस घर में अस्थायी निवास करेंगी, तब आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। देवी लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, अब आप ही मुझे बताइए, मैं किस विधि से आपकी पूजन करूं, और आप मुझे पूरा विधि विधान बताइए। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे विप्र, प्रतिवर्ष कार्तिक मास अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके निर्वित होकर अपने सभी देवताओं और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीपमाला प्रज्वलित करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर, चौराहे, शमशान, गौशाला में दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, व्रत और रोगी के अतिरिक्त कोई भी अन्य का
कोई भी भोजन न करे। शाम के समय स्वस्ति वाचक पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। इसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करो और इस प्रकार कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल की माला धारण किए हुए, करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के बाहर से सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, देवताओं के हाथ मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए, ऐसी माँ लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल और अर्पण करो। नमस्कार करो, दीप जलाओ और सारी रात भगवान की और माँ लक्ष्मी की कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधव स्वयं सहित भोजन ग्रहण करो। देवी लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर सप्त शर्मा ने विधि पूर्वक इस प्रकार पूजन किया, जिनसे उनके यहाँ काफी धन्य धान्य हो गया। इसके बाद उसने बहुत यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करवाए और जीवन के संध्या काल सप्त शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर संपूर्ण विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार देवर्षि नारद ने कहा, हे महाराज पृथु, जो भी विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है और सभी नियमों का पालन करता है, वो समस्त प्राणी मात्र के अपने मन में दया भाव रखता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कार्तिक मास के अगले अध्याय में अन्नकूट पर्वत पर और गोवर्धन का महात्म। आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें।